Good morning, students. So let's start our today's maths class. Today we study exercise 3.8, that is all about the relationship between HCF and LCM. अभी तक हमने क्या करा था, इन दोनों को अलग अलग निकाला था और 3.7 में हमें खुद से देखना था कि किस में HCF निकलेगा और किस में LCM, और यहाँ पे क्या है, अब हमारे पास उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है. तो देयर इज अ रिलेशनशिप दैट इज ए मल्टीप्लाई विद बी. ए और बी यहाँ पे दो नंबर है. दो नंबर मतलब जैसे 17 है और उसका मल्टीप्लीकेशन किसी के भी 40 के साथ कर दे, दो नंबर हो गए. उनका मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल होगा, उन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल. ठीक है. सो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ. ठीक है. अगर इन केस अब हमें इनमें से दो नंबर गिवन हो और हमें निकालना हो एलसीएम, तो क्या हो जाएगा. अब यहाँ देखो, एलसीएम को हम इधर ही रखते हैं. ठीक है. ये इधर मल्टीप्लाई में ब्रैकेट इक्वल टू के इधर जो वैल्यू जाती है वो इधर जाके नीचे क्या हो जाती है, अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवाइड हो जाती है. ठीक है. तो एलसीएम इधर रह गया, ए मल्टीप्लाई विद बी डिवाइडेड बाय एचसीएफ. ठीक है. और इसी तरह अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में. So these are three relationship between HCF and LCM. Basically there is only one, और ये सब क्या है, उनमें से ही हमने derive करें. So now start the exercise. So first question is using the result. हमें कौन सा रिजल्ट यूज करना है, यही सेम HCF मल्टीप्लाई LCM किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. ठीक है. देन फिलिंग द ब्लैंक्स. अब फर्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, फर्स्ट में हमारे पास ए गिवन है, क्योंकि फर्स्ट नंबर हमने ए माना है, ए गिवन है. ठीक है. फर्स्ट में आगे बढ़ते ना कि फर्स्ट में ऐसे देखेंगे. सेकंड नंबर हमारे पास गिवन है, मतलब बी भी गिवन है. कितना है, 48. ठीक है. उसके बाद एचसीएफ गिवन है और निकालना क्या है अब हमें, एलसीएम. ठीक है. अभी हमने फॉर्मूला लिखा है कि एलसीएम अगर निकालना तो हम ऐसे लिख सकते हैं. तो एलसीएम इक्वल्स टू हो जाएगा ए मल्टीप्लाई विद बी डिवाइडेड बाय एचसीएफ. अब हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, मल्टीप्लाई दिस डिवाइडेड बाय 16. ठीक है. अब हमें दिख रहा है कि ये वैल्यूज कहीं ना कहीं से कैंसिल आउट हो जाती है. अब एक बात याद रखना कि जो ऊपर यहाँ पे 16 है, ठीक है, और यहाँ से अगर दोनों वैल्यूज उससे कैंसिल आउट हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि एक बार यहाँ से डिवाइड करने पे दोनों वैल्यूज को काट सकते हैं. ठीक है. एक बारी में क्या होगा, अगर एक यहाँ से काटेंगे तो दूसरी वैल्यू भी सिर्फ एक ही यहाँ से काटेंगे. तो अब दिख रहा है यहाँ पे 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हमने 2 से इसको डिवाइड करा. 2 8 जा होता है 16. अब इन दोनों में से हम सिर्फ एक ही वैल्यू को कैंसिल आउट कर सकते हैं 2 से. सो यहाँ पे हम 16 इसको करते हैं तो ये हो गया 16. ठीक है. अब हम फिर से देखते हैं, ये होता है 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16. ठीक है. इसको हम एज इट इज रहने देंगे क्योंकि हम सिर्फ एक ही वैल्यू कैंसिल आउट कर सकते हैं. अगर ये नहीं होती है तो हम इस पे जाते हैं, और ये भी नहीं होती है तो हम सीधा आंसर लिख देते हैं. ठीक है. अब हमें पता है 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. अब यहाँ पे क्या वैल्यू बची, 2. बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लाई, और किसके साथ मल्टीप्लाई है, 48 के साथ. तो कितना आंसर आ जाएगा, 96. और नीचे कितना बचा है, सिर्फ 1, तो सिर्फ 96 आंसर आ जाएगा. दैट इज द एलसीएम. तो यहाँ पे हम फिल कर लेंगे 96. ठीक है. नाउ सेकेंड पार्ट इज, सेकेंड पार्ट में हमारे पास ए गिवन है 20, बी गिवन है 28. ठीक है. एंड एचसीएफ अब हमें निकालना है, और एलसीएम कितना गिवन है यहाँ पे, 140. ठीक है. एचसीएफ के लिए भी हमने फॉर्मूला करा था, तो एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई विद बी डिवाइडेड बाय एलसीएम. ठीक है. ए हमने निकाल लिया 20, बी हमारे पास 28 है और डिवाइडेड बाय 140. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कहीं पे भी जीरो दिखे तो जीरो से जीरो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाती है. हो गई. अब हमारे पास दो वैल्यूज बची है, यहाँ पे 2 × 28 और यहाँ पे 14. ठीक है. अब पहले क्या करेंगे, कैंसिल आउट करके देखते हैं. हमें पता है ये किसी से कैंसिल आउट हो जाता है, 2 से हो जाता है, और यहाँ पे भी आपको 2 दिख रहा है, तो 2 1 जा 2 एंड 2 7 जा. ठीक है. अब ये तो 1 हो गया, तो इसमें तो आगे कुछ कैंसिल आउट ही नहीं हो सकता. अब यहाँ पे तो 7 बच गया. क्या 7 की टेबल में 28 आता है? अगर इन केस यहाँ पे 28 उसकी टेबल में नहीं आता तो हम क्या करते हैं, उसको एज इट इज छोड़ देते. ठीक है. सो यहाँ हो जाता है 7 1 जा 7,
7 4 जा 28, ठीक है। इनकेस जैसे यहाँ 23 होता तो हम यहाँ आंसर में क्या लिख देते 23 और नीचे क्या बच गया था 7, तो उनको एज इट इज लिख देते। तो यहाँ HCF कितना आ गया 4, तो यहाँ हम फिल कर देंगे। नाउ थर्ड पार्ट इज, थर्ड में क्या गिवन है, A गिवन है 60, B हमें फाइंड करना है, ठीक है। B के इधर कॉलम है ना हमारे पास इस बार, HCF 15 है, LCM यहाँ पे 180 है। अब हमें B निकालना है। अभी तक हमने किसका फॉर्मूला पढ़ा था, सिर्फ HCF और LCM। अब यहाँ देखो, अगर हमें B निकालना है तो हम क्या करेंगे, A को इधर ले जाएंगे इनके नीचे, तो B क्या हो जाएगा अब हमारे पास HCF का मल्टीप्लाई LCM के साथ और डिवाइडेड में A। तो HCF है हमारे पास 15 और ये 180 एंड डिवाइडेड बाय 60। अब दिख रही है 1 0 1 0 दोनों ऊपर नीचे, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। अब हमें पता है 6 1 जा 6 एंड 6 3 जा 18 होता है, ठीक है। सो कितना हो गया ये 45। सिर्फ कैंसिल आउट करते टाइम सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि अगर हम यहाँ से एक वैल्यू कैंसिल आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी एक ही वैल्यू कैंसिल आउट होगी, ना कि दोनों साइमल्टेनियसली कैंसिल आउट नहीं हो सकते। तो B क्या आ गया 45, यहाँ पे 45। नाउ फोर्थ पार्ट इज, A गिवन है 44, B गिवन है यहाँ पे 88, ठीक है। HCF भी गिवन है यहाँ पे 44 और निकालना क्या है LCM। LCM का हमने फॉर्मूला पढ़ा था A मल्टीप्लाई विद B डिवाइडेड बाय HCF। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा अब 44 मल्टीप्लाई विद 88 एंड डिवाइडेड बाय 44, ठीक है। लिख दिया। अब दिख रहा है सीधा सीधा कि 44 44 दिख रहा है, तो हम 1 एंड 1 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ एक ही वैल्यू एक बारी में कैंसिल आउट होती है, तो यहाँ LCM का आंसर कितना आ गया 88, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूव फॉरवर्ड। तो नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है अब हमारे पास, कैन टू नंबर्स हैव 14 एज देयर HCF एंड 213 एज देयर LCM। अब यहाँ पे क्या है कि दो नंबर्स हमें गिवन नहीं है, सिर्फ उनका HCF गिवन है और LCM गिवन है, और हमें बताना है कि क्या दो नंबर्स के HCF और LCM ये हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखना कि HCF जो होता है हमारे पास वो फैक्टर होता है, HCF इज अ फैक्टर ऑफ LCM। और हमने फैक्टर पढ़ा था पहले ही, फैक्टर क्या होते हैं, कब बनता है फैक्टर, जब वो पूरा पूरा किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाए तो वो उस नंबर का क्या बन जाता है फैक्टर। तो यहाँ पे 14 अगर इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे, मतलब रिमाइंडर विल बी बिकम 0, देन दैट विल बी डिविजिबल बाय देन 14 इज अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर, अदरवाइज नॉट। तो हम 14 को इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। 14 2 1 3 0। अब 14 1 जा 14, क्योंकि 14 2 जा कितना होता है 28, और इसके नीचे नहीं आ सकता 7, नीचे क्या आएगा अब 3, ठीक है। 14 5 जा कितना होता है 70, तो कितना बचा यहाँ पे 3, और यहाँ से रिमाइंडर आया, सॉरी यहाँ से वैल्यू आई 0। अब पता है कितना होता है 28 और रिमाइंडर विल बी 2। सो यहाँ पे क्या हो गया कि ये इसका पूरा पूरा फैक्टर नहीं बना, सो आंसर क्या आ जाएगा नो। 14 एज देयर HCF कांट बी फॉर नंबर्स, ठीक है। सो सिर्फ क्या था हमारे पास, अगर दो नंबर नहीं गिवन और हमें पूछा हो कि क्या उनका LCM और HCF ये बन सकते हैं, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि HCF जो होता है वो LCM होता है, सॉरी फैक्टर होता है LCM का, और हम सिर्फ फैक्टर बना के देखेंगे। और फैक्टर में क्या होता है कि अगर रिमाइंडर विल बी 0 देन दैट विल बी अ फैक्टर, अदरवाइज नॉट, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन हम कल करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन इज द LCM एंड द HCF ऑफ टू नंबर्स आर। देखो अब रिस्पेक्टिवली का मतलब मैंने कल भी बताया था, जो पहले वैल्यू है उसके लिए पहले वाली वैल्यू है, और जो सेकंड पे है उसके लिए सेकंड। तो यहाँ पे LCM हमारे पास गिवन है 1160, HCF हमारे पास गिवन है 29। इफ वन ऑफ द नंबर इज 14। अब कितने नंबर्स होते थे, दो नंबर्स होते थे, उनमें से हमारे पास एक नंबर गिवन है, तो हम A ही मान लेते हैं। A कितना है 145, और B हमें क्या करना है यहाँ पे फाइंड आउट। अभी हमने सारे फॉर्मूलाज पढ़े हैं, ठीक है। सो फॉर्मूला में क्या था हमारे पास कि A मल्टीप्लाई विद B। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे B फाइंड करना है,
ठीक है। बी अगर फाइंड करना है तो मतलब ए इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, जिसको भी निकालना है हम उसको दूसरी साइड ले जाके क्या कर देते हैं, डिवाइड में लिख देंगे। तो यहाँ पे अगर हम बी निकालना है तो क्या हो जाएगा, HCF मल्टीप्लाई विद LCM एंड डिवाइडेड बाय ए। तो HCF है 29 मल्टीप्लाई विद 1160 मल्टीप्लाई विद 140। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है ये 2 से डिवाइड नहीं होता है। 2 से डिवाइड के लिए पता है ना कि लास्ट डिजिट इज 0। अब यहाँ दिख रहा है लास्ट डिजिट इज 5 और यहाँ पे 0 दिख रही है, तो 5 से कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो हम 5 से करते हैं इसको। 5 2 जा होता है, यहाँ अलग से डिवाइड करके देख सकते हैं आप। अगर सीधा सीधा यहाँ से क्लियरली डिवाइड नहीं कर सकते आप। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा कैंसिल आउट हो गया। अब दिख रहा है यहाँ 29 और यहाँ पे 29, तो मैं क्या उसको सीधा सीधा कैंसिल आउट कर सकती हूँ। ठीक है, तो आंसर विल बी 232। सो देयरफॉर द सेकंड नंबर इज 232। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।